धौलपुर शहर के नगर परिषद कार्यालय पर आज नवनिर्वाचित सभापति खुशबू सिंह ने प्रेस वार्ता कर शहर को विकासशील करने का दावा किया है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए सभापति ने बुनियादी समस्याओं से आमजन को निजात दिलाने की बात कही है। प्रेस वार्ता के दौरान नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि उनका पहला अध्यक्ष शहर को लक्ष्य जो है उनका पहला वो गंदगी मुक्त कराना होगा शहर की। उसके साथ ही शहर में पिछले लंबे समय से सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, पार्क, सिविल लाइन आदि बुनियादी समस्याएं चल रही हैं। शहरवासी बुनियादी समस्याओं से पिछले लंबे समय से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को लेकर नगर परिषद बोर्ड, पार्षद एवं नगर परिषद के कर्मचारियों को लेकर रूपरेखा तैयार करेगा। शहर को सुंदर एवं साफ रखने के लिए विपक्ष का भी सहयोग लेकर सार्थक प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा इस बार चुनाव में युवा एवं शिक्षित उम्मीदवार पार्षद चुनकर आएंगे। नगर परिषद की टीम का प्रमुख मुद्दा शहर का विकास करना ही रहेगा। उन्होंने कहा नगर परिषद के कर्मचारी की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने दावा किया शहर का कोई भी आम आदमी बुनियादी समस्याओं से परेशान नहीं रहेगा। लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा। नगर परिषद की टीम रूपरेखा तैयार कर नए एवं पुराने कचरे को प्रसाद करेगी, जिससे कचरे का खाद तैयार करवाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मेला ग्राउंड में करीब 15 करोड़ की लागत से टाउन हॉल बनाया जाएगा। इस अवसर पर नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल समेत नगर परिषद के पार्षद मौजूद रहे। मीडिया ये सब मीडिया जरूर है, पर ये साल से हमारा वो भी बाहर कोई अभिनेता नहीं है इनके सामने। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी आपसे पहली मुलाकात है, ये औपचारिक मुलाकात है पहली, और मेरी प्राथमिकता ये है कि धौलपुर सुंदर बने, इसका विकास हो, इसमें के जो भी कार्य हैं वो किए जाएंगे, और इन सब में मैं आपका सहयोग चाहती हूँ। आप समय समय पर सर सभी को नववर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धौलपुर में एक नया बोर्ड बना है और सभी को उम्मीद है कि अब नए सिरे से 60 वार्ड पार्षद है, इसलिए एक ध्यान देने वाले हमारे पास में 60 जो है वो वार्ड पार्षद रहेंगे, और नवीन जो है सभापति है जो नई एनर्जी के साथ में काम करेंगे। महिला सभापति होने के कारण से महिलाओं की सुरक्षा पर, उनकी समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जैसे कोई सीसीटीवी कैमरे लगाना जिससे अपराध में कमी हो। साथ ही हमारे जो सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं उसमें हमने सैनिटरी पैड की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या और असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। हमारे यहाँ 14 जो है सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय है, जिन सभी में सैनिटरी पैड की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ साथ हम जो है नए सिरे से जितनी हमारी आरक्षित भूमियां हैं उन सबको नीलाम करने की और उन्हें खातेदारों को देने की योजना बना रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि अगले हम 6 महीने में 5 करोड़ रुपए, कम से कम 5 करोड़ रुपए इसमें हम आमदनी कर पाएंगे, जिससे शहर के विकास जो है एक तीव्र गति से हमारे शुरू हो सके। इसी के साथ हमारी जो कई सारी जमीनें हैं जो अतिक्रमण हो रखा है, जिन पर चार दीवारी कर रहे हैं, कुछ जो है भूमाफियाओं की नजरें हैं, उन सभी को अतिक्रमण मुक्त करा करके और चिन्हित करके उनको नीलाम किया जाएगा। इसके लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। उस दिन पूर्व हमने जो है जगह जगह जा करके और उनको देखा, चिन्हीकरण किया, उनको नोटिस देने के साथ ही अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से शेरगढ़ किले के पास में हमारी 80 बीघा जमीन हमें मिली है। उस जमीन को हम चिन्हित करा करके और श्रीमान तहसीलदार से और उसका सीमा ज्ञान करवा रहे हैं। उसमें भी एक अच्छा कोई योजना बना करके, हो सकता है पीएम आवास योजना या अन्य किसी योजना का हम जो प्रस्ताव बोर्ड में लें और उसको भी हम जो करें। इसी प्रकार से पीएम आवास योजना का एक घटक होता है बीएलसी घटक में जो है 1.5 लाख रुपए की सहायता एक गरीब आदमी को मिलती है। उसमें अधिकतम आय 3 लाख रुपए उसकी वार्षिक आय होनी चाहिए। 3 लाख से कम वार्षिक आय हो और साथ में उसके पास पट्टा हो। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, पट्टा यदि नहीं है तो उसको बीएलसी घटक के तहत सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नव वर्ष में नव निर्वाचित सभापति महोदय बनी हैं। हमारा धौलपुर की नगर परिषद का पूरा ध्येय धौलपुर के विकास पर रहेगा, और मैं आशा करता हूं कि आयुक्त महोदय और हमारी पूरी नगर परिषद की टीम, मेरे सभी पार्षद भाई और महिलाएं जो इस बार चुन के आई हैं, मुझे लगता है कि धौलपुर एक नए आयाम पर
पहुंचेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार सिर्फ धौलपुर का विकास ही हमारा असल का मुद्दा है। हमारे नगर परिषद के कर्मचारी हैं, उनको भी हम मीटिंग ले रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि टाइम पे लोगों के काम करने हैं। कोई भी आम आदमी परेशान होके नगर परिषद से इस बार नहीं जाएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और नगर परिषद धौलपुर इस बार कुछ नए काम के लिए हम सब बैठकर पूरा बोर्ड इसमें सहमत होकर हम कुछ नए काम करने जा रहे हैं, जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग स्टोर करके उनको खाद बना के उनको यहां से धौलपुर से बाहर पहुंचाया जाएगा। और एक हम मेला ग्राउंड में एक बहुत अच्छा एक हॉल बना रहे हैं, करीब 15 करोड़ की लागत का वो टाउन हॉल है। उसमें बहुत सुंदर हम धौलपुर के लोगों के लिए एक वो सौगात होगी, और हम पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से और घड़ी की एक एक सेकंड पे धौलपुर के विकास के लिए काम करेंगे। और पूरी ईमानदारी से हम धौलपुर के लिए, धौलपुर के हित के लिए और धौलपुर के आम लोगों के लिए काम करेंगे। आप तो पूर्व में भी उपसभापति रहे हैं, आपको सारी समस्याएं पता है, समाधान पता है, तो कोई विशेष योजना और कोई हमारी बहुत सी विशेष योजनाएं हैं, जैसे ये कचड़े वाली जो मैंने आपको बताई, गीला और सूखा कचरा, ये अलग अलग होगा, ये हमारी विशेष योजना ही है। और धौलपुर का बहुत सा ड्रेनेज सिस्टम, जो नालों की और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत खराब है, तो हम धीरे धीरे एक एक करके ये सारी समस्याएं राजस्थान सरकार के द्वारा हम इनको सॉल्व कराने की कोशिश